शुद्धात्म देव की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। गुरु बाबा का वैभव अद्भुत है, अतिशयकारी है, जिनेंद्र के वचनों को बार बार कहते हो, धर्मोपदेश में पढ़ते हो। असली धर्मोपदेश अतुल है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहनी सामर्थ्य, अचिंत चिंतामणि कर चिंता रहे कर ऐसी वह चेतन स्वभाव का अनुभव है। चेतन स्वरूप की प्राप्ति है, चेतन स्वरूप की उपलब्धि है, चेतन स्वरूप की अनुभूति है। समय समय से समय निकल गया, निकल रहा है, निकल जाएगा, लेकिन ये वह समय हमारा सार्थक है जिस समय में हमें समय साथ ऐसे स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। धर्म उपदेश में इस चीज को बड़ी एकाग्रता से पढ़ते हैं, इसका अपन बृहद मंदिर विधि कहें, धर्म उपदेश कहें, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, आस्था से सुनते हैं। और मंदिर विधि पूरी समूह शरण का रूप एक कही जाती है, जहाँ से वाणी खिलती है, ऐसी विराट वाणी, अथाय वाणी, अविरल वाणी खिलती है। सबसे पहले देवता का निर्णय होता है, फिर गुरु का निर्णय, शास्त्र का निर्णय। ऐसी भावना के साथ में भी शास्त्र गुरु के साथ में अगर चलते हैं तो व्यवहार से अपन मानते भी हैं, कहते भी हो, सब स्वीकार भी करते हैं। इस बात का अनुभव करना कि सपना आने के पहले अपना सपने में न चला जाए। अगर अपना भी सपने में चला गया तो दोनों तरह के लोग खड़े हो जाते हैं, एक सपने में चले जाते हैं, एक अपने में चले जाते हैं, और अपने में नहीं जा पाते। वो सपने के जो बने हुई पूरी योजनाएं रहती हैं उनको अपने मान लेते हैं, अपने मान लेते हैं, और वो भी सपने हो जाते हैं, समय निकल जाता है। इसीलिए वाणी खिल रही है, वहाँ 20 तीर्थंकरों की तो भी निरंतर कर रही है, और थोड़ी बहुत नहीं कर रही, 4 टाइम कर रही है, अनवरत वाणी कर रही है। और ये जो फ्लैक्स लगा, आज की तत्व की चर्चा का क्रम यहाँ पर सब लास्ट है, कल प्रातः और होगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको तुम अनुभव में लो। देखो कितनी गहराई से तत्व की बात है, कितनी गहराई से तत्व की बात है, इतनी गहराई से हमने बार बार बताया, कई बार बताया, और आज भी फिर एक बार समझो और अच्छे से समझ में आ जाए तो और अच्छे से ऐसे समझ लो। ओम नमः सिद्धम अनंत सिद्ध प्रभु लोक के अग्रभाग में ठहरे हैं, ठहरे हमारे ठहरे हैं। गुरु महाराज से पूछे ऐसे सिद्ध स्वरूप का अनुभव हमको कैसे हो, तो 2 शब्द उन्होंने बता दिए। एक शब्द तो ये बता दिया, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम बिंदिस्तानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम ध्रुवम। एक स्वरूप ये बताया, फिर पूछा जिज्ञासु जीव ने कि ऐसा स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने दूसरे चरण में ये बता दिया, निर्निश्चय नहीं जानन्ते। ये पाठ कितनी बार कर चुके, हजारों बार ये पाठ कर चुके भगवान। निर्निश्चय नहीं जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममातिमा गुणम सुतम नमस्कारम शाश्वतम। गुरु बाबा ने नमस्कार किया, लेकिन अनंत सिद्धों को नहीं किया। कह दिया, एक बार कह दिया, माला रमण में कह दिया। यहाँ पंडित पूजा जी ग्रंथ में उस तत्व को उन्होंने प्रणाम किया जिसे पहले स्वीकार किया। बोले सिद्धों को नमस्कार करेंगे तो बस एक बार मान लिया, व्यवहार से हमारे देव अनंत और सिद्ध हैं, सिद्ध हैं माने सिद्ध हैं, बस एक बार स्वीकार करो। व्यवहार से हमारे सिद्ध ही है, सिद्ध ही है, सिद्ध ही है, तो अपना निश्चय का भी तो अनुभव करो भगवान। जैसे वे सिद्ध हैं ऐसे ही तुम सिद्ध हो, ऐसी शाश्वत सत्ता के तुम धनी हो, और ऐसी शाश्वत सत्ता की धनीता का अनुभवता के लाने बिल्कुल खाली होकर माने विचार तो करा करो भगवान, विचार करा करो। निर्निश्चय नहीं जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। जो सिद्ध के पास है वो मेरे पास है, और जो मेरे पास है वो इस सिद्ध के पास है। एक बार सबने सूत्र दोहराया था कि जैसे हम, धीरे धीरे बैठान तो बोले जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे
उतना मेरे पास, और जो मेरे पास उतना उनके पास, और प्रत्येक जीव आत्मा के पास। वही तो सत्ता है। और जब ऐसी सत्ता को गुरु बाबा ने स्वीकार किया, ममादिमागुणम शुद्धम, फिर क्या किया? नमस्कारम शाश्वतम ध्रुव, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ये मुझे स्वीकार है। माला रोहन ग्रंथ में भी यही कहा, प्रणमामि नेतम तत्वार्थ सार्थम, मैं ऐसे तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ, और इसी तत्व की मैं साधना करता हूँ। एक पंडित पूजा ने भी यही कहा, कमलवती जी में यही कहा, बोले वो बहुत शुद्ध है, उसकी शुद्धता अनुभव में आ नहीं पाती, बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। तत्पंच परम तत्वम परम भावदर्शी परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस। ऐसी विराट अखंड सत्ता के तुम जनी। ये बात अलग है कि कर्म संयोग चक्र में यात्रा चल रही है, कर्म चक्र की यात्रा चल रही है, पर अज्ञानी की अज्ञान दशा के लाने गुरु महाराज तो निकाल रहे, गुरु महाराज तो तुम्हें बता रहे, गुरु महाराज तो ये तुमको इस स्वरूप बता रहे कि भैया इसे स्वीकार कर लो, भगवान इसे तुम स्वीकार कर लो, इसे तुम स्वीकार कर लो, इसे तुम स्वीकार कर लो। ऐसा भाव आते हुए श्रावकाचार्य ग्रंथ में पहुंचे। श्रावकाचार्य ग्रंथ में इतना बड़ा जबरदस्त गुरु बाबा ने निर्णय दिया, पांचना में तो थोड़े सब जल्दी से पढ़ते निकल गए। एक जगह गाथा आई, क्या निर्णय दिया? जिन लिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशिका कुलिंगी तत्व लोपन्ते प्रपंच धर्म उच्यते। जिन लिंगी कौन है? जो तत्व का वेदन करता है, वेदन जिसको हो रहा है, तत्व का वेदन हो रहा है। जिन लिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशिका, वो लिंगी किसको कहा? तत्व का लोप कर रहा है, लोप कर रहा है, जानते हुए लोप कर रहा है। इसीलिए गुरु बाबा ने संभाल भी बताई। अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरुओं को पारधी की उपमा दी, शिकारी की उपमा दी। क्यों उपमा दी शिकारी की? कि ये रूप तो वो बना लेते हैं, लेकिन भोले जनमानस को ठग लेते हैं, भोले जनमानस को ठगते हैं। और एक जगह कितना उदाहरण दिए, कितने बड़े बड़े प्रमाण दिए। वो प्रमाण ये दिए कि सर्प का डसा व्यक्ति तो एक बार एक ही जन्म उसका जाएगा, लेकिन कहीं कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं के जाल में फंस गया तो बंद दे जन्म जन्मिया। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? वनम जीवा गणम रुदनम, पक्षियों का समूह जाल में फंस गया और रो रहा है, रुदन कर रहा है। क्या रुदन कर रहा है? वनम जीवा गणम रुदनम, गणम माने पूरा समूह, रुदनम माने रो रहा है। क्यों रो रहा है? अहम वंदन्ते जन्मया, बंद गए, ये जन्म हमारा लास्ट है, आखिरी जन्म है। वंदते जन्मया माने ये जन्म हमारा अंतिम जन्म है, बंद गए, क्योंकि इसके जाल में फंस गए। वो रुदन कर रहा पूरा पक्षियों का समूह। वही गुरु बाबा कहते हैं कि उनका जीवन तो अंत है, लेकिन नीचे की लाइन में कहते हैं अगुरु लोक मूढ़स्य, अगुरु कुगुरुओं के कहीं जाल में बन गए तो बंधते जन्म जन्मयम। कितने जन्म के लाने चले गए? अच्छा, कितने जन्म के लाने चले गए? तो कुगुरु अगुरु सबकी अपेक्षा आया ना उदाहरण कि अगर वो डसता डसे ना, किसी को वो भाव नहीं है। भाव केवल ये समझो कि वहां एक जन्म जाएगा, लेकिन कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं के जाल में अगर फंस गए तो अनंत जन्म के लाने चले गए। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात सबसे बड़ा संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है, निगोद यात्रा का कारण है, निगोद की तैयारी कराने वाला मिथ्यात है। 2-3 महीना से खूब चली ये धारा, खूब चलती रही और यही सुनाते रहे, यही समझाते रहे। बहुत लोगों को समझ में आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ पाए। समझने वाले बहुत समझ गए और बहुत सी की तो मानता टूट भी गई, लेकिन कुछ की फिर भी नहीं टूटी। अब नहीं टूटी तो वहां भगवान महावीर क्या करें, जिनेन्द्र परमात्मा क्या करें, गुरु महाराज क्या करें? तो ये
मान्यता स्वयं में स्वयं की जटिल रहती है, इसलिए विचार करो। और ऐसे ही गुरु अगुरुओं का संग मिल जाता है, मिथ्या गुरुओं का संग मिल जाता है, और वो जीव को ऐसा जाल डालकर फंसा लेते हैं और आप उसमें उलझा लेते हैं। वह पक्षियों का समूह रुदन कर रहा रो रहा है, और एक तरफ कोई व्यक्ति निकला। पहला व्यक्ति कहता है कि जंगल कितना खराब है, पक्षियों का समूह इसमें फंस गया। दूसरा कहता है कि ये जाल कितना खराब है कि पक्षियों का समूह फंस गया। तीसरा व्यक्ति कहता है कि वो शिकारी कितना खराब है कि जिसमें पक्षियों का जाल फंस गया। चौथा कहता है तुम दोनों गलत हो, तीनों गलत। चौथा कहता है बोले ना जंगल खराब है, ना जाल खराब है, ना शिकारी खराब है, खराब तो ये पक्षी थे। जरा से दानों के चक्कर में, जरा से दानों के चक्कर में फंस गए। तो अब फंस गए तो ये फिर भी एक जन्म जाएगा, लेकिन कुगुरु अगुरुओं के जाल में कहीं फंस गए तो बंधते जन्म जन्म, बंधते जन्म जन्म। कुगुरुओं का जाल, मिथ्या गुरुओं का जाल, अगुरुओं का जाल पल पल पे फैला है, पल पल पे फैला है। इसलिए गुरु महाराज ने श्रापाचार्य ग्रंथ में इतना सचेत किया, इतना सचेत किया, इतना सचेत किया कि तुम बिना गुरु की देखे। गुरु महाराज हैं अपन व्यवहार से भी मानते, वीतरागी बालिंग निर्गुण साधु संत हमारे परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तरणमंडलाचार्य महाराज की इन्हें तो मानते हो, लेकिन वे जो कह रहे हैं बाले तनक चुप कर जाते मानवे। उन्हें मान रहे हैं, महावीर को मान रहे हैं, गुरु महाराज को मान रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने, महावीर स्वामी ने कहा उसे मानने में थोड़ा सा। महावीर स्वामी कह रहे हर आत्म भगवान है, तारण स्वामी कह रहे तू स्वयं भगवान है। और ये मानने को जिस समय तैयार होता है तो इसमें मन का चक्र जाता है, कहीं राग का मोह का फैलाव हो जाता है, फिर पंचजल की धारा में बह जाता है, और जैसा आता है समय निकल जाता है, यात्रा पूरी होती है, सिर्फ यात्रा नहीं कर पाता और सब यात्रा में जीवन बदल जाता है। काय में बदल गया? सब यात्रा में। कौन सी यात्रा में? सब यात्रा का नाम क्या है? सब यात्रा है क्या नहीं? इसलिए भगवान, अच्छा सब यात्रा ऐसे समझ में नहीं आती तो ऐसे समझ में आ जाए अनंत नाम बोल तो रहे नहीं हो। अच्छा अनंत का नाम सत्य क्यों नहीं? तो सत्य तो कह दो जोर से। अरे भाई कैसे घट लो तो, अरे नहीं घटे उनको तो नाम ले रहे हो। अरहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो, गत नहीं मुक्त मानो। अच्छी गति हुई, अच्छी भावना भाव भगवान। इतनी देशना सुनी तुमने, अनवरत देशना सुनी, लेकिन योग ऐसा बना, योग संयोग ऐसा बना कि जब से शुभारंभ भई आज तक अनवरत चल रही है। बीच में कोई सी ऐसी स्थिति भी नहीं बन पाई कि जहां एक समय के लाने भी देश न रख पाई, अनवरत चलती रही। और इतनी तुमने देशना सुनी, बड़े आनंद विभोर होकर सुनी, तो इतना तो मान्यता में पक्का कर लो कि अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु की मान्यता नहीं करेंगे। और अदेव देव मिथ्या देव आदि की मान्यता नहीं करेंगे। उधर अधर्म मिथ्या धर्म की मान्यता भी नहीं करेंगे। इतना तो मान सकते हो ना, इतना तो मान सकते हो। तो इतना तो इसलिए मान लो जल्दी से दिमाग में बैठ जाए कि समय से पेटी खोली, पैसा की शटर खोली, देखो ये मिथ्या की मान्यता है, बिल्कुल विपरीत है। भाई मीटर से कपड़ा नापे, भाई मीटर से फिर काम चला गया तो बाकी पूजा को क्या मतलब हुआ? दो ही काम गलत हो गए। वे लीटर को अच्छे पूजा थे, दीपावली में वे लीटर से तनक ला के कम दे देते, बाकी आप लोग ने कहीं कहीं आई नहीं समझ में। सवेरे से पेटी खोली, अगरबत्ती जलाएंगे, वहां में ऐसे धुआं घुमाएंगे कि पूरा धुआं जेब में भरा जाए, और जरा से चुप गए, एक वहां में कणिका गिर गई, बनोटो की गड्डी चली गई। काय के लाने जैन समाज में तो चीजों की करत भी नहीं है, करत ही नहीं है, और कोई करत भी हो तो बिल्कुल छोड़, कहीं नहीं कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए दृष्टि रखो, और ऐसी महिमा अगर तुमने जिनवाणी की सुनी है वास्तव में, तो कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु की मान्यता नहीं, उधर अधर्म मिथ्या धर्म की मान्यता नहीं, और कुदेव अदेव मिथ्या देव की मान्यता नहीं। अगर ये सुनिए ईमानदारी से तो
और अगर ये मान्यता भी नहीं मिट रही तो अब भगवान सुनी तो है पर अनसुनी जैसी सुनी। तो आज और समय बहुत एकाग्रता से सुनी, अच्छे से सुनी, शुद्ध दृष्टि आत्मदृष्टि का सम्यक दृष्टि का भाव जागृत हुआ, अंतर आत्मा जागी, अंतर आत्मा की शुद्ध परिणति का भाव जागृत हुआ, परम तत्व स्वरूप चेतन भगवान आत्मा का अनुभव हुआ। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में भी गुरु महाराज ने यही सब सूत्र दिए। वो सूत्र क्या दिए थे कि आत्मा शुद्ध है, वह शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। कर्म संयोग की बात अलग है, कर्म को मत मानो है जरूर, लेकिन तनक दृष्टि तरह रखते करे, हर बार रखते करे, हर बार यही दृष्टि बनाए करे। तो ये बार बार कहने में आता है। उपदेश सिद्ध सार ग्रंथ में भी यही भाव है और त्रिभंगी सारथी ग्रंथ में भी यही भाव है। एक उपदेश सिद्ध सार ग्रंथ की गाथा सुनाना थी, समझाना थी, बताना थी। ये 10 प्रकार की विपरीत मान्यताओं में जीत चला जाता है और पढ़ भी लेते हैं और फिर भी समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? बोले इसलिए नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? बस भटक जाते हैं भगवान। कैसे भटक जाते हैं? बस जगह में भटक जाते हैं और अब भटकने की कोई तैयारी नहीं है कि अभी अब लास्ट आने की बारी है, इसलिए आगे बढ़ने की तैयारी करना। सच्चे देव का स्वरूप क्या है? और दर्शन मोहन विपरीत देव को देव मानता है। माने अदेव कुदेव, अदेव को कुदेव अदेव नित्यादेव में अदेव का विषय अलग है और कुदेव नित्यादेव और ये तुम्हारे से विद्या देव देव अदेव, देव माने सुदेव और देव माने अदेव, कुदेव नित्यादेव, इनका स्वरूप अलग है। तो इनको वो देव मानता है, ये उसकी भूल है। सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है? और दर्शन मोहन गुरु अगुरु मिथ्या गुरु को गुरु मानता है। और सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है? और दर्शन मोहन जी वो धर्म अधर्म को मिथ्या, धर्म को धर्म मान बैठता है। सच्चे सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? शास्त्र का स्वरूप क्या है? और ये दर्शन मोहन कुछ शास्त्र आदि को ही शास्त्र मानता है, कुछ धर्म आदि को ही धर्म मानता है। अज्ञानी दर्शन मोहन दृष्टि जी और आगे ज्ञान सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप क्या है? और ये प्रदर्शन मिथ्या दर्शन दूरदर्शन में भटक जाता है एक जी। और सच्चे ज्ञान का स्वरूप क्या है? और ये दर्शन मोहन को ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान में बह जाता है, भटक जाता है। सच्चे चारित्र का स्वरूप क्या है? और ये दर्शन मोहन को चारित्र को मिथ्या चारित्र में उलझ जाता है। और सच्चे संसार का सच्चे तप का स्वरूप क्या है? और एक अज्ञानी दर्शन मोहन जी विपरीत तप में ही भटक जाता है। और सच्चे संसार का स्वरूप क्या है? और ये अज्ञानी वैराग्य दर्शन मोहन संसार के स्वरूप को सही ना समझकर संसार के चक्र में लचपट जाता है। और सच्चे शरीर माने शरीर का स्वरूप क्या है? दर्शन मोहन इसे ही सब कुछ मान लेता है। संत भोग का स्वरूप क्या है? और ये ज्ञानी वैराग्य भोगों को ही अपने आप को सब कुछ मान लेता है। और अंतिम पॉइंट है संसार शरीर को। तो कितने हुए? 4 3 7 3 10। ये 10 प्रकार का स्वरूप सच्चा समझना, उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का स्वाध्याय करना, इसमें से चिंतन आया है। त्रिभंगी सारथी ग्रंथ में भी वो स्वरूप बताया। 24 ठाणा ग्रंथ में एक स्वरूप की महिमा आई थी। और चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 सुना था सबने, सुना था ये लाइन तो पक्की सबको याद है। चेतो जागो अभी समझ लो वरना। और ममल पहाड़ में क्या आया था? ममल पहाड़ में अरे बनता नहीं बना बनाया, बनता भगवान तो उधारी का रख लेते हो। इसलिए ममल पहाड़ में डूबने वाला बना स्वयं भगवान है। नहीं है तो भाई की जय। अरे अब समझ में है तो भाई की जय। आज का विशेष में सुना था, कितने अच्छे से सुना था कि भगवान जरई फिसले तो खादी का माने गहरा गड्ढा, तो गहरा गड्ढा है निगोद का।
और मिथ्यात्व की अगर पुष्टि करोगे या कोई भी करता है मिथ्यात्व की पुष्टि तो नियम से निगोत्ताधिकारी तैयारी। घाटिका माने प्यारा गड्ढा सिद्ध स्वभाव में सुना था अब पछी नहीं कहने देखी ना कहे सुनी ना कहे हित बजाई ना कहे वो बोले तो ना बोले ऐसा मत करे नहीं तो जय ना बोलो। और सन्न स्वभाव में बिल्कुल सन्न नहीं हो गए। सन्न माने सन और सन माने सन को मतलब होता है बात सुनने तो भाई और इतने अच्छे से सुन क्या सुन जिन्ने वाणी सन ये जिते लाए जन्म जन्म के पाप नसाए दो कर जोड़ प्रदक्षिणा धरी निर्मल मति राजा की नहीं भाई का नहीं हाँ निर्मल मति। और जब छदमस्त वाणी सुनी तो क्या आया था छदमस्त वाणी नाम माला सुनी तो देखो नाम माला क्या आया था अनुभव जिन श्रेणी कलर